नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ये आज की महफिल बसूरत उर्स मुबारक हज़रत क़िबला सैयद मंजूर अहमद शाह साहब बुखारी की अकीदत में शान में इनकाद पजीर हुआ है, जिसमें 3 मौजू टॉपिक्स सब्जेक्ट रखे गए हैं। नंबर 1 उलमाओ मुशाइख कॉन्फ्रेंस, नंबर 2 महफिल मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी दस्तार फजीलत तकसीम असनाद तुलबा मदरसा हाजा। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है उलमाओ मुशाइख कॉन्फ्रेंस पर मुश्तमिल। सबसे पहले मैं आपको इस उन्वान का तारुफ, इसकी मीनिंग एंड बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि उलमाओ मुशाइख, उलमा आलम कहते हैं, एक्स्ट्रावर्ट, इल्म ज़वाहिर शरीयत फिका पर अबूर रखने वाले, और शेख सूफी को कहते हैं इंट्रावर्ट, बातन भी, जो फिका के भी दकीक मसाइल रूहानियत के मुतालिक अप्रोचेबल फलसफा बताने वाला शेख सूफी। कुछ लोगों के ज़हनों में ये होता है कि सूफीज़म और मुल्लाइज़म एक दूसरे से जुदा हैं, ये लैक ऑफ एजुकेशन है, इल्म की कमी है। शरीयत एंड तरीकत कोइंसी, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख है। हर सूफी मौलवी है और हर मौलवी सूफी है। दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख है। पहले मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह या और बहुत दीगर से, इसको बंद कर, सूफिया उज़ाम बड़े बड़े दरूस में शरीयत का इल्म हासिल करके फिर किसी सूफी के आस्थाने पे जाने तय हुए, और जब सूफी के पास पहुंचे तो मौलाना रूम जैसे अगली मंजिल में जब गए, उसका नजारा देखा तो मसनवी मौलाना रूम जो 17 जिल्दों पे मुश्तमिल है, आप दिबाचे में ही फरमाते हैं, हेच चोबे खुद ब खुद मेजे न शुद, हेच आहिन खुद ब खुद तेगे न शुद, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शमस तबरेज़े न शुद। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचता है तो वो एक नया माहौल, नई जिंदगी, नई चीज सीखता है। इसी तरह जब आलम ज़हरी इल्म
को हासिल करके बातन वाले के पास पहुंचता है। जैसे पीर मेर अली शाह गोलड़ा शरीफ 34 मदरसे पढ़ के 35वां मदरसा मौजा रंगा जो खुशाब में है वहां पहुंचे तो हजरत अल्लामा सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो अर्ज की, या शेख 34 मदरसे पढ़ आया हूं, मास्टरी ओवर ऑल द साइंसेस, एक्स्ट्रावर्ट रखता हूं, लेकिन नो सेटिस्फाइड, इत्मीनान नहीं है। आपने फरमाया इत्मीनान तो फिर जिस मदरसे में आ गया है हाजा ही समझ लें, यहां होगा। खैर लंबी बात है, मैं मुख्तसर बात करता हूं। तो उलमाओ शायख की रोशनी के बाद ये है कॉन्फ्रेंस, लफ्ज कॉन्फ्रेंस, कॉन्फी कहते हैं दोस्त को, हमराज को, हमराज बनाने वाला, कॉन्फिडेंट। और कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि इस स्टेज पे आके हर आने वाला कुछ को देगा और लेने वाले लेंगे। कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि एक चीज को दूसरे में जहां मुंतकिल किया जाता है, बेस्टो किया जाता है, अता किया जाता है, ऐसी मजलिस, ऐसी साइंटिफिक कमेंट्रीज, मुशावरत की मजलिस जो है उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऐसी मुशावरत की मजलिस है जहां बहुत कुछ सीखने के लिए आप आए। जैसा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतरा 100 साल ताअत बेरिया। एक लम्हा किसी कामल की महफिल में बैठना 100 साल की इबादत से अफजल। क्यों अफजल है? कि वहां बाहर हर आदमी इबादत में भी यकसू नहीं होता, लेकिन यहां हर आने वाला अकीदतमंद है, किसी ना किसी शेख का पैरोकार है। अब सूरज की तरफ मुंह कर लिया जाए तो सूरज की शुआएं आप पर मुनक्कस होकर आपके जिस्म में हीट पैदा कर देंगे। किसी ठंडी चीज बर्फ पर आप तवज्जो लगा दें, जिस्म ठंडा हो जाएगा। इसी तरह आप अपने शेख कामल के चेहरे पर तवज्जो लगा के रखेंगे तो उनकी शुआएं आप में मुंतकिल हो जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आलम की जियारत बायने ही मेरी जियारत है। मेरे आलम से मुसाफिहा, मुझसे मुसाफिहा करना, मेरे आलम के पास बैठना मेरे पास बैठना है। तो इसका मतलब क्या है कि शेख जैसा कि दूसरी जगह फरमाते हैं, इल्मे हक दर इल्मे सूफी गुमशवत। अल्लाह का इल्म, नबी का इल्म सूफी के इल्म में पिनहा। इल्मे हक दर इल्मे सूफी गुमशवत ई सुखन के बावरे मर्दे शवत। इस बात को हर आदमी नहीं समझ सकता। तो उसका मतलब क्या है कि शेख कामल, वैसे हम कब्र को दुआ मांगते वक्त कहते हैं अल्लाह इसे मुरज्जा खलाइक चश्मा फ्यूज़ो बरकात मरकज़े तजल्लियात फरमा। तो शेख कामल अहले जिक्र के वजूद से और खास तौर पे चेहरा मुबारक से हर वक्त नूर की शुआएं निकलती रहती है। अब पानी का बर्तन टूटी के थोड़ी सी दूर रख दें, 1000 साल चलती रहे, बर्तन नहीं भरेगा। जब टूटी के सामने उसका मुंह कर देंगे, पानी भर जाएगा। तो शेख कामल के बारे में सूरत काफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, युरीदूना वजहहु वला तादु ऐना कानहुम,
कि तसव्वुर शेख इस तरह अपने कलम में जलवा गुज़ी कर कि तेरी आंखें इधर उधर तजावुज ना करें, जम जाएं। इसका मतलब यह है कि जब तू शेख के चेहरे की तरफ देखेगा तो उससे जो नूर की शुआएं बरामद हो रही हैं वो तेरे कल्ब में पहुंच जाएंगी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे रोजे को देखना मुझे देखना है, क्योंकि रोजा मुबारक की दीवारों से हर वक्त शुआएं निकलती हैं, नजर देखते हैं। नूर का माहौल है, मरकज़ तजल्लियात है। तो जब आप रोजा मुबारक की तरफ देखेंगे तो वो ईंटों को देखना नहीं है, रंगो रोगन को तरफ देखना नहीं है, वो नूर जो वहां से बरामद हो रहा है वो आप में असर करेगा। तो मेरे दोस्त, आप दूर दराज से अपने इतने कारोबार छोड़ के यहां आए हैं, ये लम्हा आपके लिए बड़ा ही कीमती लम्हा है। तो बजाय इधर उधर देखने के और कोई गुफ्तगू करने के, आप सिर्फ और सिर्फ अपने शेख के चेहरे पे नजर रखें और यहां जो मलफूजात बयान किए जाते हैं उनको अपने दिलों में बिठाएं। मैं सिर्फ चंद अल्फाज के साथ अपनी स्पीच क्लोज करना चाहता हूं। ज्यादा वक्त हो तो फिर बात करना कुछ और होता है। व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।